देखो तुम अभी एक ऐसे लूप में फंसे हो जहां तुम 1 बजे के बाद ही सो रहे हो, 12-1 बजे के बाद ही, और तुम इस चीज को फिक्स करना चाहते हो फिर भी नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो का टॉपिक यही है कि टाइम पे कैसे सोए। उसके लिए जो सबसे पहली चीज तुझे करनी पड़ेगी वो भाई कुछ और नहीं है, वो यही है कि तेरे को अपना ये फोन है ना, इसको छोड़ना पड़ेगा। सिंपल सी चीज ये है कि 10 बजे इसको अलग रख देना खुद से, क्योंकि ये चीज जब जब मैंने खुद के लिए करी है ना, बहुत बेनिफिशियल रही है। अपन को लगता है ये अपना ब्रेन ये सिग्नल देता है कि यार मैं कुछ काम का देख लूंगा, कुछ काम ही कर लूंगा फोन के थ्रू, जो भी तेरे को करना रहेगा तेरा, मैं अभी क्यों सोऊं, मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं। बट देखा जाए वो बस तेरा ब्रेन तेरे को पागल बना रहा है, जबकि तू काम वाम कुछ नहीं करता है। तू कुछ और देखेगा, उसमें रील स्क्रॉल करने लग जाएगा थोड़ी देर बाद, ये तेरे को ही पता है। फिर तेरे को बैक ऑफ द ब्रेन ये भी फील हो जाता है कि कल मैं लेट उठने वाला हूं, जिसकी वजह से मेरा पूरा दिन खराब जाने वाला है। बट कल से मैं अपने रूटीन को सही करूंगा, मैं अपनी सारी आदतों को फिक्स कर लूंगा और मैं अपना टाइम पे काम करने लग जाऊंगा। और ये चीज दूर दूर तक होती भी नहीं है, तू भी इस चीज को अच्छे से जानता है। तो इसको दूर रखने लग जा, भले ही कितनी इंपॉर्टेंट चीज तेरे को फील हो रही हो कि यार मैं ये इंपॉर्टेंट कर लूंगा, मैं वो इंपॉर्टेंट कर लूंगा। घंटा घंटा कुछ इंपॉर्टेंट करने वाला है रात को, तू 10 बजे बंद हो जाना चाहिए, मतलब बंद हो जाना चाहिए, नथिंग एल्स। और अगर अब तुम इस वीडियो पे आए हो तो चीजों को फॉलो भी करना, देख के ही मत जाना भैंचो, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी चीज है, 10 बजे बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तेरे पास करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं ना। क्या कर लेगा तू इसके बिना, ये बता कि आज तक रात को तू जगा है क्या बिना फोन के किसी रीजन के? कोई और रीजन ही नहीं है तेरे पास जगने के लिए इसके अलावा, केवल यही एक तेरे पास रीजन है जिस वजह से तू जगता है रात को। नहीं तो इसके अलावा अगर तू सोच के देखेगा तू पढ़ेगा रात को नहीं, तेरे को थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। तेरे पास और कोई काम है, सोच के देख ले। मेरे को नहीं लगता तेरे पास और कोई काम है। मैं खुद के लिए भी अगर सोच के देखूं, ठीक है मैं थोड़ी देर में गिटार बजा सकता हूँ, कुछ लिख सकता हूँ रैप से रिलेटेड, बुक पढ़ सकता हूँ थोड़ी देर। बट मैं नहीं कर सकता ये चीज कि अगर मैं 10 बजे फोन बंद कर दिया तो उसके बाद मैं 3 घंटे तक यही चीज खींच के कंटिन्यू कर रहा हूँ और दो यूं ही बजा दूं। नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। 1 घंटे तक मैं कुछ और कर लूंगा, फिर एट द एंड सोने ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कल की जैसे बात है मैं 12 बजे तक सोता था और कल आराम से मेरे को 10:30-11 बजे नींद आ गई। उसका रीजन ही ये था, मैंने इसको 10 बजे रख दिया था साइड में। जो भी तुम्हारे को लगता है मैसेज आएंगे इंपॉर्टेंट होंगे, घंटा वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आज से पहले भी आ रहे थे। उसके बाद तुम्हारी लाइफ में क्या चेंज आया? कुछ इंपॉर्टेंट हुआ, कुछ बेटर हुआ? नहीं ना। आज से पहले भी चीजें वैसे ही चल रही थी और आगे भी वैसे ही चलती रहेगी। तो कोई मतलब नहीं है इस चीज का। 10 बजे इसको बंद कर दोगे ना, ऑटोमेटिकली तुम्हारे को दिखेगा कि तुम्हारे पास और कुछ करने को है ही नहीं, तुम यही चलाते थे, बस यही रीजन था जिस वजह से तुम जग रहे थे। अपने आप तुम 11 बजे तक, 11:30-12 बजे तक सो जाओगे। और 7 दिन ये चीज करके देख लो। 7 दिन थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन 7 दिन जब ये कर लोगे तो अपने आप स्लीप शेड्यूल फिक्स हो जाएगा। जो लोगों को लगता है ना कि मेरा तो हो ही नहीं पा रहा, यही इकलौता कारण है और कोई कारण नहीं है। मैंने बैठ के सोच के देख लिया, तुम तुम्हारे लिए सोच के देख लेना कि और क्या कारण हो सकता है। मेरे को तो क्लियरली ये मोबाइल वाली चीज ही दिखती है। और नेक्स्ट चीज के बारे में बात कर लेते हैं, मॉर्निंग के अंदर टाइम पे कैसे उठे, है ना। अब जब तुम तुम्हारा सोने की चीज को ही फिक्स कर लोगे तो मॉर्निंग में कैसे तैसे करके तुम 7 घंटे खुद को सुला लोगे, 12 के बाद ये मान लो 7 बजे उठ जाओगे, है ना। अब 7 बजे उठने के बाद एक इस रिचुअल को ब्रेक करना पड़ेगा तुम्हारे, जो तुम्हें वॉशरूम में फोन लेके जाते हो ना, ये रिचुअल ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देख, ये चीज पहले मैं भी करता था, तू भी अभी करता होगा। तेरे ब्रेन जो है वो तेरे को ये सिग्नल ज्यादा देता होगा कि ठीक है यार, थोड़ी सी देर एंटरटेनमेंट वाली चीज कंज्यूम करूंगा, फिर काम करने लग जाऊंगा। जो कुछ भी काम करना है आज से अपना दिन अच्छा चालू करूंगा। बस ये एक बार के लिए, थोड़ी देर के लिए, जो भी चलो किसी के मैसेजेस आए हुए वो देख लूंगा रात को जो मैं देख नहीं पाया था। या फिर ये भी आता था मेरे दिमाग में तो यार अच्छा खासा कि यार ठीक है, मैं अगर वॉशरूम में बैठा हूं तब तक मैं अपना टाइम यूटिलाइज ऐसे ही कर लूंगा कि स्क्रिप्ट लिख लूंगा। अरे ये कोई चीज है करने की? एक बात बताओ कि मतलब ठीक है, तुम 6 घंटे वैसे ही दिन में काम नहीं कर पा रहे हो, 2-3 घंटे ही नहीं कर पा रहे हो, और तुम वहां बैठ के 10 मिनट के लिए अपनी चीज अच्छे से कर लोगे। तुम्हारे को ये लगता है कि, जो मैं खुद के लिए बात कर रहा हूँ, कि मेरे को ये लगता है कि मैं स्क्रिप्टिंग कर लूंगा, मैं सोच लूंगा कि मेरे को पूरे दिन में क्या करना है। ब्रो ये चीज दूर दूर तक ही पॉसिबल नहीं है कि इस चीज को मैं ढंग से कर लूं जब मैं पूरे दिन ही, और जब मेरे पास टाइम है तब मैं फोन चला रहा हूँ, और जब मेरे पास टाइम नहीं है फोन चलाने का तब मतलब मैं काम करूंगा। ये चीज घंटा दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखो कि तुम कुछ इंपॉर्टेंट नहीं करने वाले हो, वो बस तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे को आगे से पागल बना रहा है। तुम थोड़ी देर कुछ करने के लिए बैठोगे, फिर तुम इधर से जाओगे दूसरे टैब पे जाओगे, ओपन करोगे यूट्यूब या इंस्टा, वहां कर लोगे स्क्रॉल, और फिर तुम्हारे को धीरे धीरे डिप्रेशन होने लग जाएगा आधे एक घंटे बाद कि यार आज का दिन चालू हुआ, आज का दिन मैं खराब करने लग गया और अब मैं क्या ही करूंगा, मैं तो हूं ही ऐसा। ऐसे कर करके जो 24 घंटे तेरे पास थे ना, 24 में से तूने 7 जो सो लिए वो तो ओके, तो बचे हुए जो भी तेरे पास 18 घंटे है, 17 घंटे है, 16 घंटे है, तू बस अपने उस 1 घंटे के डिमोटिवेशन से उनको भी पूरा खराब कर देगा। तो उस 1 घंटे को बहुत प्रीशियस समझो ब्रो। उस समय जो है ना, मॉर्निंग के अंदर जब तुम उठ रहे हो, उठते ही इसको मत देखो। तुम 7 दिन सोने से 1 घंटा पहले इसको फ्री कर दो। बहुत लोग ये कहते हैं यार मोबाइल के लिए कि 1 घंटे तक उठो या फिर सो, उससे 1 घंटे पहले मोबाइल छोड़ दो और मोबाइल मत चलाना। उसका रीजन ही है,
तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं बचेगा, तुम ऑटोमेटिकली सो जाओगे। और दूसरा, सुबह तुम जब 1 घंटा नहीं चलाओगे फोन, उसके लिए होगा यही सीन है कि तुम अपनी चीजें डिसाइड कर लोगे उसकी जगह कि तुम्हारे को करना क्या है। और जेन्युइनली मेरे दोस्त है कई जो इस्कॉन हरे कृष्णा मूवमेंट यहाँ पे रहते हैं, नॉर्मल लाइफ ही जीते हैं अपनी तरह, वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्जाम की, कोई कंटेंट बना रहा है, कोई क्या कर रहा है। उनके 4 बजे सुबह उठना रहता है, 5 बजे उनकी आरती रहती है। वो बंदा बताता है कि यार 6 बजे तक मेरा पूरा का पूरा जो कुछ भी है काम है मंदिर से रिलेटेड ये भी सॉर्ट हो जाता है, उसके बाद मैं काम करने बैठता हूँ। 6 से लेकर के 10 बजे तक मैं पढ़ाई करता हूँ। अब तुम ये सोच के देखो कि जिस चीज से तुम्हारे को सबसे ज्यादा डर लगता है काम करने से, और जिस चीज की तुम्हारे मन में सबसे ज्यादा इच्छा है कि यार मैं काम करने लग जाऊं, उस चीज को या फिर उस फियर को अगर तुम मॉर्निंग के अंदर ही किल कर देते हो, तो तुम्हारे पास पूरा दिन कितना फ्री बचेगा। वो बंदा 6-7 घंटे की पढ़ाई करता है, उसकी तैयारी में इतनी ही रिक्वायरमेंट है क्योंकि 6 बजे उसका ब्रेन खाली रहता है, ना कोई मैसेजेस एंड ऑल। अब रात को अगर तुम लेट तक जगते हो तो तुम अपने उस फ्लो को ही ब्रेक नहीं कर पाओगे ना मैसेजेस वाले, यानी कि तुम तुम्हारे दोस्तों के मैसेजेस आते रहेंगे, तुम रिप्लाई करते रहोगे रील्स का एंड ऑल सबका। बट होगा यही ना कि अगर तुम सुबह जल्दी उठ रहे हो, रात को टाइम पे सो रहे हो, तो तुम्हारा कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, कोई कनेक्टेड ही नहीं है, कोई रील भेज रहा है तुम देख ही नहीं रहे। 5 दिन बाद वो बंदा भी भेजना बंद कर देगा और तुम उस पर नॉर्मल सा कोल्ड रिस्पॉन्ड करके देखना एक बार। 6 से 10 देखा जाए कितने घंटे हो गए। 4 घंटे की पढ़ाई तो यही हो गई, अगर उसको 7 घंटे दिन में काम करना है, 4 घंटे तो उसने यही 10 बजे तक दे दिए। फिर वो 2-3 घंटे जो होते हैं 2 घंटे के स्लॉट में देता है, लाइक 12 से लेकर के 2 बजे तक। फिर 1 घंटा और कभी भी रात को ले लेता है। ये सोच के देखो कि उसने 2 बजे तक अपना दिन पूरा का पूरा पैकअप कर दिया, वाइंड अप कर दिया, जो कुछ भी उसके काम थे सब समेट दिया। और यहाँ 2 बजे तक भी तू कुछ चालू नहीं करता है क्योंकि तू उठता ही 11-12 बजे। तो वो चीज इतनी ज्यादा अजीब लगने लग जाती है ना, क्योंकि शाम का टाइम जनरली ऐसा होता है, लोग घूमते फिरते हैं, बाहर जाते हैं, और तू उस टाइम काम नहीं कर सकता, तेरी बॉडी में इतनी हिम्मत नहीं रहती। मैं खुद का एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ ना कि जब मैं देखता हूँ कि यार शाम को अभी सब बाहर घूम रहे होंगे, जो कोई भी दोस्त वोस्त है, जो भी लोग है, वो बाहर निकले हुए होंगे, और मैं अब बैठ के काम करूँ, तो वो चीज नेचर के भी थोड़ी सी अगेंस्ट चल जाती है ना। ठीक है एक बार को तुम कर लोगे, बट वो चीज कब तक तुम सस्टेन कर पाओगे तुम्हारी हालत को देखते हुए, ये बात करो ना। प्रैक्टिकल तो यही है। अब जैसे वो बंदा मेरे को यही कहता है, अगर तुम टाइम पे जेन्युइनली उठने लग जाते हो ना, तुम्हारे को दिन ही इतना लंबा फील होने लग जाएगा। वो यही कहते हैं कि यार हम 4 बजे उठते हैं, 9 बजे तक इतना लंबा डे फील होता है, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। अब और करे भी क्या, शाम को बाहर भी घूम लेते हैं, काम भी कर लेते हैं, पूजा एंड ऑल ये सब भी कर लेते हैं, मन भी सही लगा रहता है। वहीं तुम एक ही एक कमरे के अंदर हो। तुम ये देखो कि रात को 9 बजे भी तुम फोन चलाने बैठे हो उस कमरे में, 2 बजे तक तुम फोन चला रहे हो, और उसके बाद जो भी तुम फोन वोन चला रहे हो कर रहे हो, उसके बाद उठ रहे हो 12 बजे। तुम स्ट्रेट कितने घंटे उसी एक रूम में हो? 12 घंटे प्लस 3, देखा जाए तो तुम 15 घंटे एक ही जगह पे बैठे हो। तो तुम्हारे को अजीब लगता है, दिन छोटा लगता है, जबकि तुम अगर टाइम पे उठने लग जाओ तो तुम बाहर पहले वॉक के लिए जाओगे, काम वाम करोगे, फिर इधर उधर जाओगे खाने एंड ऑल ये सब, फिर शाम को बाहर जाओगे, दिन अपने आप बड़ा लगने लग जाएगा ना ब्रो। तो इसलिए भी पता है अपने रूटीन को, एक मॉर्निंग वाली चीज को अडॉप्ट करना सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि तू भी 4 बजे जगने लग जाए एंड ऑल। तेरे लिए अगर तेरे को दिखता है कि 6 बजे ही सही है, एटलीस्ट उस फ्लो को तो लेके आए, एक मतलब कंसिस्टेंसी तो ला। तेरे को पता तो रहेगी तू कितनी बजे उठता है, लाइक 6 बजे 7 बजे जितनी भी बजे। क्योंकि होता यही है ना कि अगर तेरे को नहीं पता तू कितनी बजे उठ रहा है, तो तेरा दिन का भी तू नहीं कह सकता ब्रो कि तू क्या करने वाला है। अगर मेरे को नहीं पता ना कि मैं सुबह 10 बजे फिक्स उठूंगा, मेरे को नहीं पता मैं 10 बजे उठूंगा, 11 बजे, 8 बजे, 7 बजे, तो मैं ये भी डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं सबसे पहले क्या करूंगा। लेकिन अगर वही मेरे को पता है मैं डेली 6 बजे उठ रहा हूँ, तो उस अकॉर्डिंग मैं चीजों को अरेंज कर लूंगा कि आज मैं 6 बजे उठा तो आज मैं वॉक पे जा सकता हूँ, उसके बाद मेरे को ये टास्क सबसे पहले कंप्लीट करना है, फिर मेरे को ये करना है। लेकिन अगर तू किसी दिन 6 बजे उठ के वॉक पे जा रहा है, नेक्स्ट डे तू 10 बजे उठ रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। और एक और चीज, सबसे बड़ी शर्त यह है कि अगर तुम टाइम पे उठना चालू कर रहे हो, अब उस चीज को मेंटेन करने के लिए तुम्हारे को टाइम पे काम करना ही पड़ेगा। क्यों? अजीब चीज है ना वो, इसलिए क्योंकि अगर तुम अपना दिन, अगर मैं 7 बजे उठता हूँ और मैं 11 बजे तक अपने दिन को वाइंड अप नहीं करता हूँ, पैकअप नहीं करता हूँ, तो उसके बाद मेरे अंदर तो ये फील आने लग जाती है कि यार मैं काम ही नहीं करा। टाइम पे उठ के भी तो काम तो कर लो, एटलीस्ट काम करके फिर सो जाऊंगा, अगले दिन भले ही नींद आ रही हो बट टाइम पे उठ जाऊंगा। वही काम करने के चक्कर में 2-3 बजा देता हूँ, अगले दिन फिर मेरे से 7 बजे उठा नहीं जाता है, मैं 10 बजे उठता हूँ एंड अगेन पूरा दिन। इस चीज को देखोगे तो तुम देख पाओगे कि स्केड्यूल 3 दिन फॉलो कर पाओगे, चौथे पांचवें दिन से फिर बिगड़ने लग जाएगा। तो इसलिए ये मेक श्योर करना कि तुम अपना जो भी काम है उसको वाइंड अप टाइम पे कर रहे हो। 11 बजे से रात का एक टाइम तुम्हारे को पता है उससे पहले कर रहे हो, और सुबह के जब तुम उठ रहे हो 3 घंटे सबसे क्रूशियल सबसे इंपॉर्टेंट है। उस टाइम अगर तुमने इसको उठा लिया तो ब्रो इस शर्त को याद रखना कि अगर तूने फोन उठा लिया ना तो तेरा वो दिन भी गया सुबह उठते ही। लाइक खुद के माइंड में ये चीज रख कि अगर मैंने वेपन चला लिया तो मैं गया आज के लिए।
तो ये बात मैं खुद से एक डील की तरह लेता हूँ कि अब मैं उठ गया, अब या तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि अगर मैं 3 घंटे फोन चला लिया तो मैं पूरा दिन, फिर मेरे को पता है ना आगे एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, परेशानी होगी कि यार मैंने आज भी उठते ही फोन चला लिया, उसके बाद जो मेरे पास टाइम बच रहा है जहां पे मैं काम कर सकता हूँ वो भी मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को बुरा लग रहा है कि मैंने 3 घंटे बर्बाद कर दिए पहले। मेरे को ये नहीं दिख रहा कि अभी का जो टाइम है वहां भी काम कर सकता हूँ, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं सबसे शुरुआत के समय के अंदर ही काम कर लूं। क्योंकि अगर तुम देखोगे, फॉर एन एग्जाम्पल क्रिकेट की अगर अपन बात करें तो बैटिंग लाइनअप जो होता है सबसे पहले उसी को उतारा जाता है बैटिंग करते टाइम। पहले बॉलिंग वालों को नहीं उतारा जाता, कि पहले रिलैक्स वाले लोगों को उतार दिया, फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चीज को करा। सबसे पहले उन्हीं को उतारा जाता है ना जो बेटर है, जो अच्छा कर सकते हैं स्कोर। तो वही सिमिलरली अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे डे के अंदर तुम सबसे बेटर स्कोर कब कर सकते हो, सुबह उठते ही, है ना। अगर तुम वही चीज कर दोगे दिन के शुरू होते ही, तुम मतलब स्कोर को, अगर रन को अपन देखा जाए आर्ट्स की तरह, अगर तुम अच्छा फोड़ दोगे, शुरू ही करते ही 3-4 घंटे काम कर लोगे, तो तुम्हारे को अपने आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं वैल्यूएबल कर सकता हूँ कुछ भी। तो इसलिए इट्स नेसेसरी टू ओन योर मॉर्निंग्स, टू विन योर मॉर्निंग्स। क्योंकि ये सेम अगर तुम एग्जाम्पल क्रिकेट से कंपेयर करोगे या किसी भी जगह कंपेयर करो, या अगर तुम कहीं लड़ने भी जा रहे हो, ओपोनेंट को पहले अगर तुम डिफेंड करने के बजाय उसको अटैक करके हरा देते हो। हाँ, काफी जगह ऐसी भी होती है जहाँ खुद को डिफेंस की तरह खेलना रहता है, बट ये प्रैक्टिकल जगह है। यहाँ पे अगर तुम अटैक करने वाले मोड में आ जाते हो सुबह से ही, तो बेसिकली 3-4 घंटे काम करने का था। अगर तुम 7 बजे भी उठते हो, 8 बजे तक फ्रेशन अप होना, वॉक करना एंड ऑल ये भी करते हो, और 8 से क्लियरली काम करने बैठ जाते हो 11 बजे तक, 3 घंटे काम करते हो, तो तुम्हारे को कितना बेटर फील होने वाला है ये सोचो। जो बंदा 11 बजे उठता था उसने 11 बजे तक 3 घंटे काम भी कर लिया और अपना मॉर्निंग रूटीन भी एक छोटा सा फॉलो कर लिया। अपने आप तुम्हारा वॉच टाइम कम हो जाएगा अगर तुम 10 बजे इस फोन को रख के सो जाओगे साइड में और कोई काम करने लग जाओगे, और सुबह उठते ही 3 घंटे नहीं चलोगे, तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट हो जाएगी जो तुम्हारे को लगता है ना कि यार मेरा वॉच टाइम फिक्स नहीं हो रहा, ये चीज भी। और अगर मैं बताऊं एक और एग्जांपल से, मेरा एक फ्रेंड है आयुष नाम है उसका, वो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा है। वो सो जाता है यार 10 साढ़े 10 बजे, और सुबह 7 साढ़े 7 तक तो लाइब्रेरी निकल जाता है। और मैं जाने वाला था एक दिन, मतलब उठने वाला था, वॉक पे जाने वाला था, मैंने उसको देखा बंदे को 7:30 बजे तैयार होकर नहा धो करके लाइब्रेरी जा रहा है। ब्रो, दिन की उस बंदे ने अपनी टोन ही ऐसी सेट कर ली कि 7:30 बजे मेरे को काम करने बैठना ही है, कुछ भी हो जाए चीजें धीरे धीरे सॉर्ट होगी। इन चीजों को अप्लाई करना अपने आप ऐसा है कि आज नहीं तो कल हो जाएगी, बट ये है कि 7 दिन तक तेरे को स्टक रहना पड़ेगा। और जेन्युइनली मैं अगर खुद का एग्जाम्पल दूं, मैं एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था ब्रो, और ये बात होगी जेई की प्रिपरेशन के टाइम की। उस टाइम पे एक टीचर थे केमिस्ट्री के, पारस ठाकुर नाम था, उन्होंने सेम चीज बोली थी कि यार 21 दिन तक अगर तुम किसी भी चीज को करते हो तो उसकी तुम्हारी हैबिट पड़ जाएगी। और जेन्युइनली ये चीज ऐसी नहीं है कि नई चीज थी, बस उस समय मेरे दिमाग में स्टक रह गई, मेरे दिमाग में बैठ गया कि 21 दिन तक बहन जो मेरे को सुबह 4 बजे उठना है तो उठना ही है। अब मैं 18 दिन तो इस चीज को फॉलो कर पाया था, फिर मेरी लोकेशन मेरे को चेंज करनी पड़ी थी, इस वजह से मेरा रूटीन बिगड़ गया था। और डेली में बस एक टिक लगाता था, खाली पेज और 21 तक काउंटिंग लिख दो। तुम बस एक खाली पेज चिपका के 21 तक काउंटिंग लिख दो अपनी वॉल के पीछे, सामने तुम्हारे को दिखना चाहिए यार, आलसियों की तरह बस देखे ही मत जाओ वीडियो को। बस डेली तुम्हारे को टिक लगाना है, क्रॉस लगाना है, ये चीज फॉलो करनी है। अब मैं जब उठ जाता था उसके बाद 4 बजे के बाद मैं 5 बजे से पढ़ने बैठता था, 5 बजे से लेकर के मैं 10 बजे तक कॉन्स्टेंटली पढ़ता था। क्योंकि 5 बजे कोई चैट नहीं आता, किसी का मैसेज नहीं आता 5 बजे, सुबह 7 बजे भी कोई मैसेज नहीं करेगा, तुम्हारे जैसे ये सारे भी रात को जग रहे हैं, तो 10 बजे तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अगर मैं सोचो 5 से 10 बजे तक भी रेगुलर पढ़ाई कर रहा हूँ तो कितना फायदा हो गया मेरा। 4 + 1 6, 5 घंटे मेरी की पढ़ाई यूं ही होगी। तुम सोच पा रहे हो इस चीज को कि 5 घंटे काम करना जो तुम्हारे लिए पूरे दिन में पॉसिबल नहीं हो, मॉर्निंग के अंदर मैं पहले कवर कर लेता था। अब मैं सेम चीज को अप्लाई कर रहा हूँ कि मॉर्निंग में उठ के पहले ही शुरू के 4-5 आवर्स में काम कर लो, उसके बाद पता है मेरे को एंजॉय करने का भी टाइम मिल जाता है। बट होता ये है ना कि अगर अपन रील देख रहे हैं तो बेसिकली तुम काम भी नहीं कर रहे हो, तुम एंजॉय भी नहीं कर रहे हो ढंग से, तुम बस एक एंजाइटी परेशानी वाली अजीब सी कंफ्यूजन वाली चीज में जी रहे हो। अब वो होता है कि अगर तुम काम 11-12 बजे तक, 2 बजे तक अपना वाइंड अप कर लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद तुम्हारे पास पूरा डे है। तुम चाहो तो मूवी देख सकते हो, तुम चाहो तो बाहर घूमने जा सकते हो, तुम चाहो तो रील स्क्रॉल करो, तुम खुद को कुछ खाना बनाना अच्छा लगता है वो करो। बेटर सेंस मतलब बेटर सोर्स ऑफ डोपामीन यही है ना कि मतलब अच्छा इसी चीज में लगता है ब्रो, स्लो चीज में। बट अगर तुम इसी चीज को कंटिन्यू रखोगे ना आगे, परेशान चलते रहोगे, अपनी मॉर्निंग को फिक्स कर लो, तुम्हारी हर चीज फिक्स हो जाएगी, करियर से लेकर के हेल्थ, हेल्थ से लेकर के तुम्हारा फोकस से लेकर के वॉच टाइम, कुछ भी नहीं बचेगा, सारी चीजें किल हो जाएगी, सब कुछ फिक्स हो जाएगा। एंड हाँ, बहुत मैटर करता है कि जिस दिन तुम्हारे को लग रहा हो कि यार आज आज जग के काम कर लेता हूँ, उस दिन भी ना जग के सोना, क्योंकि तुम्हारे को बहुत बड़ा सेक्रीफाइस लगेगा कि यार मैं सो क्यों रहा हूँ, बट सोना पड़ेगा ब्रो अगर तुम्हारे को उस चीज को फिक्स करना है ना। इट्स नेसेसरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर तुम्हारे को जरा सी भी वीडियो वैसी लगे कि यार हेल्पफुल है, तो देखो अगर मैं तुम्हारे को कुछ डिलीवर कर रहा हूँ, बदले में तुम सब्सक्राइब कर दो, मेरे को वो चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल होगी, मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि अभी तक
पास्ट में जितनी बार भी मैंने चैनल्स बनाए मेरे को ज्यादा ग्रोथ मिली नहीं। अगर तुम्हारे को लगता है मेरा कंटेंट वैल्यूएबल है, कंटेंट वैल्यूएबल लग रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।